नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमर गुरुकुल क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 28 फरवरी करंट अफेयर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। दोस्तों इसकी शुरुआत कब से की गई थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में। इस बार इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इंटरग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख कौन है, इसका केंद्र कहाँ पर है? तो इसका केंद्र तिरुवनंतपुरम में है और इसके प्रमुख है उन्नी कृष्ण नैयर। दोस्तों अब बात करते हैं इसरो के प्रमुख कौन है। इसरो के प्रमुख है सोमनाथ। किस क्रम के हैं? ये 10वें क्रम के हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। अब बात करते हैं डीआरडीओ के। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो डीआरडीओ के प्रमुख है सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 25 फरवरी 2022 को भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, संस्कृति है और एक उड़िया है। ये 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं। प्रोजेक्ट उड़ान किससे संबंधित है? ये आईआईटी बॉम्बे से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी कौन संस्था करता है? तो ये जारी करता है चैम्बर्स कॉमर्स। कहाँ की ये संस्था है? यूएसए की, यानी अमेरिका की संस्था है। इस बार भारत किस स्थान पे है? इसमें कुल देश है 55। भारत का स्थान है 43। पहले स्थान पे अमेरिका है, अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये 20 वर्ष के लिए होता है। भौगोलिक संकेत कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष के लिए होता है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए होता है। जीआई टैग कौन सा अधिनियम है? तो ये अधिनियम है 1999 अधिनियम है जीआई टैग। पहला जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? तो ये पश्चिम बंगाल को दिया गया। किसके लिए दिया गया? दार्जिलिंग चाय के लिए दिया गया। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है 85। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की फर्स्ट रैंक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो यह है कोर्बेवैक्स टीएम। कौन सा वैक्सीन है? कोर्बेवैक्स टीएम। यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। कौन संस्था इसे जारी करता है? तो बायोलॉजिकल कंपनी ये जारी करता है। कहाँ पर है? यह हैदराबाद में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 98वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है कानपुर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कानपुर को ही कहा जाता है। डेक्स एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुदुचेरी में। अगर आपसे ये पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। और 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड प्रदान करता है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बीना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अब बात करते हैं रेलवे के द्वारा कहाँ पर कुश्ती अकादमी स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? किशन नगर में। रीवा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और
किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभियान आयोजित किया जाएगा? ये किया जा रहा है भारत और जापान के बीच। कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? कर्नाटक में आयोजन किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सी ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑपरेशन गंगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, फरवरी 2022 में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये किए हैं गिरिराज सिंह। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। किसान ऐप किससे संबंधित है? ये IIT रुड़की से संबंधित है। कहाँ पे किया गया था? ये उत्तराखंड में किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं, नरेगा अधिनियम कब आया था? तो ये 2005 में आया था। लागू कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसके बाद इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। आशा करते हैं दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।